दोस्तों, आज हम समाज विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं में आए हुए हैं और आने की पूर्ण संभावना है। तो इनको आप अच्छी तरह से तैयार करिए। दोस्तों देखिए, पहला क्या है? उर्वरक। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। तो यूरिया क्या है दोस्तों? एक उर्वरक खाद है जिसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होती है। ठीक है। और यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। ठीक है दोस्तों, NH2CONH2। अगला क्या है? पेड़ पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, इसी को नाइट्रस बोला जाता है। ठीक है। अब प्याज में कड़वाहट सल्फर के योग के कारण, जो प्याज होती है उसमें कड़वाहट होता है और तीखापन होता है, तो सल्फर के योग के कारण होती है। जब हम प्याज को छीलते तो हमारे आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, ये सल्फर के कारण ही होता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्या है? तो हीरा सबसे अधिक कठोर तत्व है। ठीक है, सबसे अधिक। और ये हीरा जो है ग्रेफाइट का कार्बन का पररूप है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का पररूप है दोस्तों। तो हीरा विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है दोस्तों। अब ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के रूप में भी करते हैं। पेंसिल में जो लगी होती है लिखने वाली, उसमें ग्रेफाइट ही लगा होता है। और हीरे के चमकने का मुख्य कारण क्या होता है? प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। भूमिगत जल के मुख्य प्रदूषक आर्सेनिक और फ्लोराइड है। यानी भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है उसमें आर्सेनिक और फ्लोराइड खतरनाक प्रदूषक है। ठीक है। आर्सेनिक धातु पीने वाले पानी को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। जो आर्सेनिक धातु है वो पीने वाले पानी को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। अगला क्या है? ऑक्सीजन का पररूप ओजोन है, O3 है। इसका अणुसूत्र क्या होता है? O3। ऑक्सीजन का पररूप ओजोन है। ऑक्सीजन भूपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कितना होता है? 46.8% होता है। ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो मनुष्य का जो शरीर है उसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। वायु में नाइट्रोजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ठीक है। वायु में जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वायुमंडल, नाइट्रोजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो क्या? ऑक्सीजन है। अब ओजोन गैस वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जो हमारी पृथ्वी पर आती हैं, जीव जंतुओं और पशु पक्षियों पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो जो वायुमंडल में ओजोन गैस है, परत है, ये उनको अवशोषित कर लेती है जिससे पृथ्वी पर क्षति होने से बच जाता है जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्रवीकृत हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, जो रॉकेट चलते हैं तो उसमें द्रवीकृत हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो वो द्रवित हाइड्रोजन से ही रॉकेट चलाए जाते हैं। ठीक है। अब हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है। और ये शुद्ध होता है और इसे आदर्श ईंधन के रूप में माना जाता है और आदर्श ईंधन की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है। हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को क्या कहा गया? भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है और इसे आदर्श ईंधन के रूप में संज्ञा दी गई है। अगला है पोलोनियम, PO, सबसे अधिक समस्थानिक, यानी पोलोनियम के सबसे अधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। इसका सूत्र होता है PO। खाद्य पदार्थों का परीक्षण करने में सोडियम, देखो खाद्य पदार्थ का परीक्षण करने के लिए, परीक्षण का मतलब उनकी सुरक्षा, बचाव, सोडियम बेंजोएट और या बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे जो अचार रखे जाते हैं, ठीक है, तो उनका परीक्षण के लिए ये खराब ना हो तो सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध से दही बनाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध से ही दही बनता है। तो दूध से दही बनने का जिम्मेदार कौन होता है? लैक्टिक अम्ल। अब दूध उदाहरण कहेगा पायस का, एमल्सन का। तो दूध उदाहरण पूछा जाता है, कहेगा पायस का है, इसी को एमल्सन कहा जाता है। ठीक है, एमल्सन अंग्रेजी शब्द है। अब ध्यान रखना, पीने वाली शराब मदरा में मुख्य अवयव एथिल एल्कोहल होता है। जो पीने वाली शराब होती है, मदरा दारू, उसमें एथिल एल्कोहल पाया जाता है। इसका सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है दोस्तों। अगला है जेली बनाने में सर्वाधिक अमरूद फल का उपयोग किया जाता है। जो जेली बनती है सबसे ज़्यादा अमरूद के फल की बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा हमेशा। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में
एसिटिक अम्ल एक जली विलन के रूप में होता है, ध्यान रखिएगा। सिरका एसिटिक अम्ल का एक जली घोल होता है, ये जली विलन होता है। अब टार्टिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। अंगूर में क्या पाया जाता है? टार्टिक अम्ल पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। इसी को एक ऑर्गेनिक अम्ल कहा जाता है। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोज। इसको फल शर्करा भी कहा जाता है। जो शहद है, शहद का मुख्य घटक ध्यान रखिए फ्रक्टोज होता है, ये बहुत मीठी होती है, इसको फल शर्करा भी कहा जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सिरके में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल ही पाया जाता है, ठीक है। एथेफ्रॉन रसायन का उपयोग फल पकाने में किया जाता है। फल पकाने में एथिलीन का भी प्रयोग किया जाता है और एसिटिलीन का भी प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। पायरेथ्रिन रसायन का उपयोग मच्छर वाली कोयल बनाने में किया जाता है। पायरेथ्रिन रसायन का उपयोग मच्छर वाली कोयल बनाने में किया जाता है। भोपाल में गैस त्राही में किस गैस का उपयोग किया जाता था? तो मेथाइल आइसोसाइनेट का उपयोग किया गया था भोपाल गैस त्रासी में। और इसका शॉर्ट सूत्र क्या होता है? MIC लिखा रहता है कहीं कहीं, इसका शॉर्ट संक्षिप्त रूप है। जय हिंद साथियों।